जी तैयार है गर्मा गर्म बीफ नली निहारी। और अगर आप ये बीफ निहारी बनाना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखें और रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में इसका मज़ा जो है इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ। तो सबसे पहले चैनल पर जो न्यू है जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि जो भी मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ वो आपको मिले। और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लें जो चैनल पर न्यू आए हैं, ताकि हमारी रोज़ की जो अपडेट्स है वो आपके तक आती रहें। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। तो देखें, हम बनाने वाले हैं आज बीफ निहारी, बीफ नली निहारी। तो मैंने सामान ले लिया, ये मैंने कितना सामान लिया मैं आपको ये भी बता देती हूँ और कितनी मिकदार में लिया ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त लिया है नली वाला। और मैंने ये खुद बनाना है, ठीक है। इसकी मैंने कटिंग नहीं करवाई बाजार से, आप खुद कटिंग भी करवा सकते हैं बाजार से ही। तो यहाँ पे मैं खुद ही आपके सामने ही कट करूँगी। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है, अदरक लिया है और टमाटर लिए हैं। उसके बाद लहसुन लिया है और सब्ज़ धनिया लिया है। इसके अलावा मैंने 1 कप जो है वो आटा लिया है, गंदम का आटा है ये। और मसालों में जो जो भी चीज़ें आनी है वो साथ साथ जो है मैं आपके साथ ही डालूंगी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इसमें ये है, तेज़ पत्ता और जलवत्री का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये पीस लेना मैंने, ठीक है। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम पहले सबसे गोश्त को कटिंग कर लेते हैं। गोश्त के जो है ना पीसीस कर लेने हैं, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, नॉर्मल पीसीस कर लेने हैं गोश्त के। इसके बाद गोश्त में क्या सामान डालना है मैं गोश्त कटिंग करके बताती हूँ। तो गोश्त जो है ना वो मैंने काट लिया और देखने में आपको लग रहा होगा कि गोश्त की वो शक्ल नहीं लग रही। तो इसके साथ मैंने क्या किया, वीडियो को आपने एंड तक देखना है और फिर बताना है। तो आए हम अब अपनी निहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गोश्त है तब ऐसे का होता है जब हमने इसमें से कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को कम करना हो। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज है ना वो इस तरीके से गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे घर में जो है गोश्त वो इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और मैं वीडियो के एंड पे आपके साथ भी ये लाजमी शेयर करूंगी। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना 1 कप के करीब ना ऑयल ले लिया है और अब हमने इसके अंदर गोश्त डाल देना है। गोश्त को हमने 5 से 7 मिनट इसके अंदर फ्राई करना है। गोश्त को मैंने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च और जो टमाटर थे ना उसका पेस्ट डाल देना है। वो मैंने ब्लेंड किया हुआ है, वो इसके अंदर डाल देना है। अब जब तक के इसे 5 मिनट पकाना पड़ेगा अच्छी तरह। ये जो पानी हमने डाला है इसके अंदर पेस्ट थोड़ा सा पक जाए इसके अंदर, फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या कौन से मसाले डालने हैं। 5 से 7 मिनट हमने इसे पका लिया पेस्ट डालने के बाद। अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। ये 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च, उसके बाद 1 टीस्पून जीरा और गरम मसाले में 2 मोटी मिर्च। इसके अलावा दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और गरम मसाला नहीं डालना सिर्फ इसके अंदर। इसके अलावा चम्मच 1 टेबलस्पून नमक का। और अब इसके अंदर डालना है ये जलवत्री और जो तेज पत्ता था ना वो मैंने ऐसे कूट लिया है, ठीक है। साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने ऐसे कूट लिया। अब इसके अंदर डाल देना है। अब इसे 3 से 4 मिनट पकाना है और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसके अंदर डालना है मैंने साबुत धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। अब फिलहाल इसे पकाना है 2-3 मिनट और फिर मैं बताती हूँ इसके अंदर पानी अब कितना डालना है हमने। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी मैंने इसके अंदर जो है वो
2 से 2.5 किलो के करीब मैंने पानी डालना है इसके अंदर। याद रखिएगा मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, मैं इसे स्टीम लगाऊंगी 1 घंटे की। तो जो फ्लेम है आपने चूल्हे का लो से मीडियम रखना है। अभी फिलहाल मीडियम फ्लेम है। तो अगर आपने स्टीम के बगैर पकाना है, इसे प्रेशर नहीं लगाना, तो फिर कम से कम आपने इसे 2 घंटे लगातार पकाना है मीडियम से लो फ्लेम पे। तो अब जब तक कि गोश्त अच्छी तरह हमारा गल जाता है तब तक आप वेट करें। इंशाल्लाह बना के आपके सामने फिर साथ ही इसकी फाइनल लुक भी शेयर करेंगे और इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन भी करेंगे। और इंशाल्लाह ये बाजार से ज़्यादा अच्छी आसान तरीका और बहुत मज़ेदार होगी। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है और मुझे भी बताना है कि ये कैसे की बनी है। अच्छा, 1 घंटा स्टीम के बाद जो है ना, माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत हो गई है और बोटियां बिल्कुल अच्छी तरह गली हुई हैं। तो अब हमने इसके अंदर जो है ना ये घोल डाल देना है। ये घोल, ये मैंने जो आटा लिया था ना 1 कप, उसके अंदर पानी डाल के इसे इतना पतला कर लेना है और इसे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डाल के 10 मिनट के लिए पकाना है। 7 से 10 मिनट ये पक चुका है जब हमने इसके अंदर आटे का घोल डाला था उसके बाद। अब हमने इसके अंदर जो है ना, वो कलर नजर नहीं आ रहा, कलर डालने के लिए अब हमने क्या करना है, इधर है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, 4-5 चम्मच के करीब, और अब हमने इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देना है कलर के लिए। अब इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट पकाना है और निहारी के अंदर डाल देना है। अच्छा, अब ये इसके अंदर अच्छी तरह पक चुकी है। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है। समझ लें कि ये जो था ना, ये नहारी का तड़का था। अब इसकी फाइनल लुक आपके सामने पेश करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है गर्मा गर्म बीफ निहारी। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और साथ में आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया। तो आए मेरे साथ देखें। कोलेस्ट्रॉल को इसके अंदर कम करने के लिए सबसे पहले गोश्त में कोई चीज़ नहीं डालनी, 1/2 चम्मच नमक और पानी डाल के उसे 1 बॉयल देना है। और जो वो 1 बॉयल देना है वो पानी बाहर निकाल देना है आपने, ताकि उसकी जो अंदर जरासीम है, गोश्त के खून के जरासीम है और जो उसके ऊपर आयल है वो गर्म होकर उसके ऊपर से उतर जाए। फिर उसके बाद दोबारा से आपने जो है गोश्त को जो भी सामान डालना है फिर पकाना है। तो हमारे घर में तो इसी तरह बनता है। आपके घर में कैसे बनता है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और निहारी कैसे की लगी? बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद है। आप रमज़ान में, सहरी में, अफ्तारी में, जब आपका दिल करे आप इसे इजीली खा सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।